नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों जैन धर्म के बारे में। लेकिन जैन धर्म से पहले कुछ और चीज़ समझते हैं। देखिए, जितने भी धर्म जो आए वो कहाँ से आए? जो मध्य गंगा के जो मैदानी इलाके थे वहाँ से क्या हुआ, धर्मों का उदय हुआ था दोस्तों। अब वहाँ से धर्मों का जो उदय हुआ तो वहाँ पर दोस्तों जो प्रमाण मिलते हैं 62 धर्मों के प्रमाण मिलते हैं। कितने धर्मों के प्रमाण मिलते हैं? 62 धर्मों के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और जो सबसे जो प्रसिद्ध और एक कहें एकदम सबसे जो शक्तिशाली धर्म हैं, उनमें से दो धर्म हैं। एक है हमारा जैन धर्म और एक है हमारा बुद्ध धर्म। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे दोस्तों जैन धर्म को। लेकिन जैन धर्म से पहले कुछ और चीज़ें समझते हैं। देखिए, जो हमारा जो पहले के जो वेद थे उनमें जो वर्ण थे, ठीक है, जिसमें जो वर्ण थे वो 4 वर्ण थे। कौन कौन से थे? एक तो थे उसमें पहला नंबर थे ब्राह्मण, दूसरा नंबर थे क्षत्रिय और तीसरा नंबर थे वैश्य और चौथा नंबर थे दोस्तों आपके शूद्र। तो आइए इनको समझते हैं। देखिए, जो वेद थे और उनको जो लिखा, किसने लिखा? ब्राह्मणों ने लिखा। तो ब्राह्मणों ने सबसे ऊपर अपने आप को रखा। अपने आप को कैसे रखा? देखिए, अपने आप को इस तरीके से रखा, जो पढ़ने का अधिकार था, जो संस्कृत भाषा को पढ़ने का अधिकार था, उसको लिखने का अधिकार था, वो किसके पास था? ब्राह्मणों के पास था। उन्होंने ब्राह्मण जो वर्ण था उसके पास क्या था? अगर मान लो वो कोई भी अपराध कर देते थे तो उनको कोई भी सज़ा नहीं दी जाती थी दोस्तों। ऐसा वर्ण था ब्राह्मण वर्ण दोस्तों। अब जो दूसरा था हमारा, लेकिन इससे पहले और समझाऊं मैं आपको, ब्राह्मण वर्ग ये पढ़ाई लिखाई पूजा पाठ ये सब कौन करता था? ब्राह्मण ही करते थे। और इनको दक्षिणा भी मिलती थी, इन पर टैक्स भी नहीं लगते थे। तो ये था हमारा ब्राह्मण वर्ग। अब मैं बात करता हूँ दूसरे वर्ण की। तो जो दूसरा वर्ण था वो था हमारा दोस्तों क्षत्रिय। क्षत्रियों का क्या काम था? क्षत्रियों का काम था लड़ना। जी हाँ दोस्तों, क्षत्रिय क्या करते थे? युद्ध करते थे, ठीक है, तलवारबाजी करते थे। तो ये इन्होंने अपने आप को कौन से नंबर पर रखा? दूसरे नंबर पर। तीसरा नंबर आता है हमारा किसका? तीसरा नंबर आता है वैश्य का। वैश्य मान ले तो व्यापारी, आज के दिन हम जिनको कहते हैं बनिए, तो ये कौन है? ये वैश्य हैं। तो ये व्यापार करते थे, ठीक है, व्यापार, बहुत बड़ी बड़ी खेती होती थी, एक तरीक़ा से सेठ लोग कहे जाते थे, ठीक है दोस्तों। और मेहनत भी करते थे, जैसे ये पशुपालन करते थे, लेकिन पशुपालन ये नहीं करते थे। जो सबसे जो चौथा वर्ण था हमारा शूद्र, जिसको सबसे निचला वर्ण कहा गया है दोस्तों। ऐसा क्यों दोस्तों? जो सबसे निचला वर्ण कहा गया है वेदों में वो कहा गया है शूद्र। तो शूद्र क्या काम करते थे? तो शूद्र करते थे दोस्तों सबसे मेहनत वाला काम। जैसे कि मान लो जिस चमड़े के जो पशुओं का चमड़ा होता था उससे कपड़े बनाते थे, अच्छे अच्छे जूते बनाते थे, बेल्ट बनाते थे और बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, घर मकान बनाते थे, पशुओं का काम करते थे। तो इनको शूद्र कह दिया गया। किस लिए? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेहनत करते थे, बताइए। और जो सबसे ज़्यादा कम मेहनत करते थे उनको ब्राह्मण कह दिया। तो ये थे हमारे 4 वर्ण। कौन कौन से? ब्राह्मण जो कि पूजा पाठ करते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, ये चीज़ें, ठीक है। और दूसरे नंबर कौन था हमारा? क्षत्रिय, जो लड़ाई वड़ाई करते थे, ये क्षत्रिय कह दिए गए। और तीसरा जो व्यापार करते थे उनको क्या कह दिया गया? वैश्य कह दिया। जो मेहनत वाला काम जो काम करते थे उनको क्या कहा गया? उनको शूद्र कहा गया दोस्तों, ठीक है। चलिए अब इसको रख देते हैं साइड में और समझते हैं अपने जैन धर्म को दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जैन धर्म की। देखिए, जैन धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं, यानी कि वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, वो माने जाते हैं दोस्तों महावीर स्वामी। लेकिन ऐसा नहीं है। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, जिन्होंने जैन धर्म को बनाया, वो हैं हमारे ऋषभ देव। जी हाँ दोस्तों, ऋषभ देव ही हमारे पहले तीर्थकर हैं। तीर्थकर क्या होते हैं? सच्चाई की तरफ जो रास्ता दिखाते हैं, जो ईश्वर से मिलाने का काम करते हैं, वही कौन है? हमारे तीर्थकर हैं, ठीक है। अब तीर्थकर का आप अर्थ समझ गए होंगे क्या होता है। सच्चाई का जो रास्ता दिखाने वाला कौन कहलाया जाता है? तीर्थकर। तो जो हमारा जो सबसे पहले बनाया जैन धर्म किसने बनाया? ऋषभ देव ने, जो पहले तीर्थकर थे दोस्तों। अब जो महावीर स्वामी हैं वो हैं हमारे 24वें तीर्थकर। अगर मैं बात करूं जो जैन धर्म है दोस्तों, वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय का है। आप कहेंगे भैया ऐसे कैसे होता? इतना पुराना धर्म नहीं हो सकता। जब लगाओ जो महावीर स्वामी जी का जो जन्म हुआ वो हुआ था
540 बीसी में दोस्तों। कब हुआ? 540 बीसी में। अब आप कहेंगे कि इनको वास्तविक संस्थापक क्यों कहा गया, ऋषभदेव को क्यों नहीं कहा गया? और इनसे पहले 23 जो तीर्थकर हुए उनको संस्थापक क्यों नहीं कहा गया, इनको क्यों कहा गया महावीर स्वामी जी को? तो दोस्तों इसके पीछे एक रीजन है। देखिए, हम वास्तविक संस्थापक उसी को कहते हैं जो उस धर्म का या उस राज्य का क्या करे, ज़्यादा प्रचार प्रसार करे और बहुत सारे लोगों के अंदर इस चीज़ को फैलाए, तो उसी को कहते हैं हम वास्तविक संस्थापक दोस्तों। तो महावीर स्वामी जी ने सबसे ज़्यादा जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था और बहुत सारे लोगों तक ये पहुंचाया, इसीलिए इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ। जैसा कि मैंने अभी बताया 540 बीसी में हुआ था। बीसी बोले यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले दोस्तों। और इनके जो बचपन का नाम था दोस्तों वह था वर्धमान। जी हाँ दोस्तों, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। और बात करें इनके पिता की, तो इनका पिता का नाम था सिद्धार्थ। अब ये मत समझ लेना कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो वो नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो महावीर स्वामी जी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था, जो कि एक क्षत्रिय कबीले के प्रमुख थे। अब बात करें इनकी माता। जी हाँ दोस्तों, इनकी माता जो थी वो थी क्या? त्रिशला। अब जो त्रिशला थी वो कौन थी? ये लक्ष्मी शासक की, जो एक लक्ष्मी शासक था उसकी कौन थी? उसकी ये थी कौन? बहन थी। लक्ष्मी शासक जो राजा था उसका नाम था चेटक। तो चेटक की ये बहन थी। जो चेटक की जो लड़की थी, जो लड़की चेटक की थी, उसकी शादी हुई थी बिंबिसार से। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो जैन धर्म का यानी महावीर स्वामी जी का शाही घराने यानी मगध साम्राज्य से अच्छा खासा रिश्ता था दोस्तों। चलिए, ये चीज़ आप समझ गए होंगे इनके माता का और पिता का क्या नाम था और इनका जन्म कब हुआ था। अब समझते हैं दोस्तों कि जो महावीर स्वामी थे, क्या शुरू से ही महावीर स्वामी थे? नहीं, ऐसा नहीं था दोस्तों। इन्होंने अपना क्या किया, जो एक तरीके से एक नॉर्मल बालक होता उसी तरीके से रहे थे। कब तक रहे थे? ये 30 वर्षों तक घर में ही रहे थे, अच्छे खासे रहे थे। अब 30 वर्षों के बाद जाते हैं, और कैसे जाते हैं उस कहानी को समझते हैं दोस्तों। होता क्या, एक दिन महावीर स्वामी जी अपने, उनको क्या हुआ, एक संग लगा कि मुझे जाना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए। तो 30 वर्ष तक तो इन्होंने गृहस्थ जीवन बिताया, लेकिन 30 वर्ष के बाद क्या करते हैं, ये घर छोड़कर चले जाते हैं दोस्तों। जब महावीर स्वामी घर छोड़ के जाते हैं तो कहते हैं ये 12 वर्षों तक भटके और चलते रहे दोस्तों। तो कहते हैं जब महावीर स्वामी जाते थे तो कहते हैं कि कहीं पर 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रुके थे दोस्तों। तो इस तरीके से इनको 12 वर्ष हो गए घूमते घूमते। तो कहते जब इनको अंतिम समय में जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो 12 वर्ष के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी कि 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। कितनी वर्ष की उम्र में हुई थी? 42 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। वहीं कहा जाता है कि जो महावीर स्वामी थे जिन्होंने 1 वर्ष तक तो कहते हैं अशोक के पेड़ के नीचे क्या की थी, तपस्या, तो वहां पर इनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन जो अंतिम 11 वर्ष थे, ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि जो अंतिम 11 वर्ष थे वो इन्होंने साल के वृक्ष के वहाँ पर ज्ञान प्राप्ति की थी दोस्तों। लेकिन ये चीज़ें किताब में नहीं है, मैं आपको हिस्ट्री की किताब से ही जो कुछ बता रहा हूँ, हिस्ट्री किताब में लिखा हुआ है। अब जब दोस्तों इनको महावीर स्वामी जी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो इन्होंने क्या किए थे, अपने सारे के सारे कपड़े त्याग दिए थे। जब अपने कपड़े इन्होंने त्याग दिए, लेकिन जो इनसे जो पहले जो तीर्थकर थे, जो 23वें तीर्थकर थे, उनका नाम था पार्श्वनाथ। जो इनसे पहले जो तीर्थकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ ने ये कहा था कि जो भी धर्म है इसमें आपको इजाज़त मिलती है ऊपर के शरीर को ढकने की और नीचे के शरीर को ढकने की। ऐसा किसने कहा था? जो 23वें तीर्थकर थे। लेकिन महावीर स्वामी जी ने इसको गलत ठहरा दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अपने सारे शरीर के कपड़े उतार देने चाहिए। इसीलिए दोस्तों आपको जो जैन धर्म में 2 शाखाएं मिलती हैं, एक होते हैं दिगंबर, एक होते हैं श्वेतांबर। श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनकर रहते हैं, दिगंबर जो नग्न रहते हैं। इसीलिए इस धर्म की 2 शाखाएं बनी दोस्तों। और दोस्तों जो इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद ही इनको महावीर स्वामी जी कहने लगे लोग, और महानायक कहने लगे। तो इस तरीके से इनको लोग कहने लगे जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है दोस्तों। और फिर दोस्तों कहते हैं इन्होंने 30 वर्ष तक जैन धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया, बहुत जगह घूमे। तो इन्होंने 30 वर्ष तक खूब अच्छी तरीके से जैन धर्म फैलाया। मैंने बताया फैलाया, यानी जब ही इनको
इन्हीं को क्या कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का दोस्तों। और कहते हैं सन क्या 468 बीसी, यानी 468 बीसी में इनकी मौत हो जाती है। राजगीर के पास एक ग्राम है जिसका नाम है पावापुरी में इनकी वहीं पर मौत हो जाती है दोस्तों। जब इनकी मौत हो जाती है तो क्या इनका किस्सा ख़त्म हो गया? नहीं दोस्तों। अब समझते हैं जो जैन धर्म की शिक्षाएं थी वो शिक्षाएं क्या क्या थी दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं जैन धर्म की शिक्षाएं क्या क्या हैं। तो दोस्तों जैन धर्म की जो शिक्षा है सबसे पहली है कि हिंसा मत करो, दूसरी है झूठ मत बोलो, तीसरी है चोरी मत करो, चौथी है संचय मत करो, यानी कि धन को इकट्ठा मत करो, और सबसे महत्वपूर्ण है इनकी ब्रह्मचार्य, जो कि पांचवी है जो महावीर स्वामी ने दी थी, यानी कि ब्रह्मचार्य का पालन करो। जैन धर्म में जानवरों को मारना बहुत ही बड़ा अपराध माना गया था दोस्तों, और इसी को बहुत ज़्यादा राजाओं ने दुरुपयोग किया। जैसे कि मान लो किसी ने जानवर मार दिया तो उसको क्या करते थे राजा, मृत्यु दंड दे देते थे दोस्तों। तो जैन धर्म के आप शिक्षाएं भी समझ गए होंगे और कुछ जानते हैं कि जैन धर्म का हमारे जीवन में क्या योगदान है। तो दोस्तों जैन धर्म का जो हमारे जीवन में योगदान है कि जो ब्राह्मणों का जो वेद था उनको सिर्फ महिलाएं नहीं पढ़ सकती थी, सिर्फ पुरुष पढ़ सकते थे। किसने? जैनियों ने इनको त्यागा, और जो कहा जाता था कि जो ब्राह्मण लोग हैं वही संस्कृत पढ़ सकते हैं कि और कोई नहीं पढ़ सकता, तो इन चीज़ों को इन्होंने ठुकराया। इन्होंने कहा ऐसा नहीं, कोई भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए जो जैन धर्म की ज़्यादा शिक्षाएं थी वो किस में थी? प्राकृत भाषा में थी, जो कि बहुत सरल भाषा हुआ करती थी दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जैन धर्म को ठीक तरीके से समझ पाए हैं। अगर समझ पाए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।